गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यूएशन में था सीक्वेंस एंड सीरीज। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले काफ़ी दिन हो गए गैप के, इसलिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। 10th क्लास में जो आप लोगों ने फॉर्मूले यूज़ किए थे वही थे। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एंड सम ऑफ nth टर्म एस एन का फॉर्मूला क्या था? n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सेकेंडली ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n बाई टू a plus L, here L stand for last term, जिसको हम लोग a n से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर, इफ द सम ऑफ certain number of terms of the AP 25, 22, 19 dash 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 is 116, then find the last term. ओके, तो सबसे पहले लास्ट टर्म तो मैं क्या कंसिडरेशन कर लेता हूं, लेट सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट देयर आर n टर्म्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितनी है? n। तो जो लास्ट टर्म होगी हमारी कौन सी होगी? देयरफॉर और लास्ट टर्म कौन सा होगा? ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यानी ए यहाँ पर मालूम है, डी यहाँ पर मालूम है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर इस सीक्वेंस में कितना है? 25। डी कितना है? तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, 22 माइनस 25, ये कितना हुआ? -3। बट एन नहीं मालूम, तो एन के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है क्या? कि जो इस एपी का सम है वो कितना है? 116। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन इज इक्वल टू 116 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या? n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। नाउ 116 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा? 232 इज इक्वल टू एन क्या था? 2a, ए की वैल्यू कितनी है जी? 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? -3। ध्यान रखें ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3। ओके, 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232। ना अगर मैं n को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो नेगेटिव 3n स्क्वायर राइट साइड में गया पॉजिटिव, 53 इधर गया नेगेटिव, प्लस 232 इज इक्वल टू 0। नाउ ये इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोगों को क्या करना होगा? फैक्टराइज। तो मल्टीप्लीकेशन पर 3 इंटू 232 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 53 आए, इसको श्रीधराचार्य वैदिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 24n और 29। ओके, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ 3n, तो यहाँ क्या रहा? n माइनस 8, माइनस यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 29, देन यहाँ क्या होगा? n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 8
3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज मिलती है, एक तो 8 और एक 29/3। अब आप लोगों को मालूम हियर n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, नॉट फॉर रेशनल नंबर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैलिडेट कौन रहेगा, n इज इक्वल टू 8। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 8 मिलता है तो an फाइंड आउट हो जाएगा, लास्ट टर्म जिसको हम लोग कह रहे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 25, n कितना फाइंड आउट हुआ है हमें 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, डी की वैल्यू -3, 7 3 जा 21, तो 25 में से 21 गया 4। तो यहाँ जो ये सीक्वेंस है जिसका सम 116 हो रहा था, उस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है वो क्या है 4 है। अगर आप चाहें इसको वैलिडेट करना तो कर सकते हैं। देखिए 25 के बाद में कौन सी टर्म थी 22, 19 4 कम कीजिए, 15 4 कम कीजिए, 11 4 कम कीजिए, 11 माइनस 4 7 एंड 4 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 3। 25 22 3 कम करना है, 19 में से 3 गए 16, 16 में से 3 जाएंगे 13, 13 माइनस 3 10, 7 और ये 4। अगर आप इन सभी का सम करते हैं तो आपको टोटल मिलेगा कितना 116, जिसका लास्ट टर्म क्या है 4। अगर आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n terms whose kth term is 5k plus 1। तो सिंपल सा सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, मीन्स दैट Sn इज आवर क्वेश्चन मार्क, और Sn के लिए फॉर्मूला क्या लगना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो n टर्म्स का ही फॉर्मूला फाइंड करना है, तो n तो अपने को फाइंड नहीं करना है, n की जगह n ही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, एक तो a अननोन है और एक क्या अननोन है d, तो a और d दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kth टर्म इज 5k प्लस 1, यानी ak, ये kth टर्म क्या है 5k प्लस 1। kth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही kth टर्म का होता है a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1। नाउ a प्लस k इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1। नाउ के डी प्लस ए माइनस डी, के डी को मैंने पहले लिखा, ए माइनस डी को बाद में। ऐसा किस लिए, ताकि अब इनके इक्वेशंस कॉफिशिएंट की करवाई जा सके कंपैरिजन। तो कंपेयर कॉफिशिएंट मीनिंग इधर के का कॉफिशिएंट कौन डी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में के का कॉफिशिएंट कौन 5, तो डी की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 5। नाउ इधर कांस्टेंट टर्म कौन a माइनस डी, इधर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी 1, तो d की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं हम लोग 5, तो माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5, तो a इज इक्वल टू मिल गया 5, d भी मिल गया कितना 5, दोनों की ही वैल्यू सॉरी 5 प्लस 1 कितना होगा 6, दोनों a की वैल्यू कितनी आ गई 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही दोनों वैल्यू फाइंड हो जाती है, हमें क्या फाइंड करना था Sn। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर लगाते हैं फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2 a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 2 जा 12 प्लस 5n माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5n, ये हमारा आ गया Sn। Sn आने के बाद में अगर आपसे वाइदे में कोई पूछे
इसके 6 टर्म्स का सम बताइए, तो n की जगह 6 पुट कर दीजिए, S6 आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, इफ द सम ऑफ n terms of AP is कितना, Pn plus Qn square, where P and Q are constant. Find the common difference. ये कोफिशिएंट कंपैरिजन टाइप सही है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn कितना है, Pn plus Qn स्क्वायर। आपको कॉमन डिफरेंस मींस दैट क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। Sn का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n अपॉन का 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में ले जाए, 2pn प्लस 2qn स्क्वायर n 2a प्लस nd माइनस d। n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो n इंटू क्या हो जाएगा, 2a माइनस डी, ये और ये साथ में रखा, प्लस इस n को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर डी, 2pn प्लस 2qn स्क्वायर। हमें तो ओनली कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, तो कंपेयर करवाते हैं कॉफिशिएंट का। कंपेयर कॉफिशिएंट्स किसका करवाता हूँ, एन स्क्वायर का। इधर एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन, डी, इधर एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन, 2q। तो ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें, डी की वैल्यू कितनी है, 2q। अगर यहीं के यहीं आपको फर्स्ट टर्म भी पूछ लेता है तो क्या करेंगे, इधर n का कॉफिशिएंट कौन, 2a माइनस डी, इधर n का कॉफिशिएंट कौन, 2p। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू कितनी है, 2q, ये यहाँ पुट कर दे, 2 तो कॉमन आके कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिलेगी p प्लस q। ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है? नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और जो बड़ी मार्किंग के क्वेश्चन है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n terms of two arithmetic progression 2AP are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term। 18th टर्म के रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर 2AP की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कंसीडर करेंगे। तो लेट A1, A2 एंड D1, D2 आर द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2AP। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्ट ले लो, क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो फर्स्ट एपी का 18th टर्म कौन सा होगा, A1 प्लस n होता है तो n-1, या 18th टर्म कह रहा है तो 18-1 कितना हो जाएगा, 17D1। ये मेरी फर्स्ट एपी का 18th टर्म है, अपॉन रेशियो का मीन्स दैट डिवीजन सेकेंड एपी का A2 प्लस वही 18-1 कितना होगा, 17D2। ये रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ओके,
तो अब इसके लिए गिवन पोर्शन क्या है? गिवन पोर्शन देखें तो इस बार सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, उनका रेशियो। तो सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है, मींस दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी का सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a, a नहीं लिखूंगा यहाँ, फर्स्ट टर्म का क्या है? फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का a1 प्लस n-1 d1, दूसरी एपी का भी n टर्म्स का सम n/2 2a2, तो ये दूसरी टर्म का a2 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d2। ये रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? वापस बैक पोर्शन पे देखते हैं, 5n + 4 और 9n + 6। 5n + 4 अपॉन में कितना? 9n + 6। ओके, नाउ 2 से 2 तो कट, इनसे n भी कट, बचा क्या? 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब देखो जो फाइंड करना है उसको पर चलते हैं। ये a1 ही फाइंड करना है, a1 यानी इसके साथ में कुछ भी नहीं है, 2 वगैरह कुछ नहीं है, जबकि यहाँ हमारे इस पोर्शन में यहाँ मल्टीपल में क्या आ रहा है? 2। तो मैं क्या करता हूँ? 2 को जबरदस्ती कॉमन लेता हूँ, तो a1 प्लस n-1/2, जहां से कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो वापस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने बस इन 2 को हटाने का काम किया है। रीजन, क्योंकि वो मैं फाइंड करने वाले पोर्शन में a1 के साथ में और a2 के मल्टीपल में नहीं है। नाउ a1 a2 ये आ गया। अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए? सोचो, 17 d1 चाहिए। अब 17 कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? जब n की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? पुट यहाँ कर देते हैं आगे, पुट n इज इक्वल टू कितना पुट करें? 35? नहीं, तो आप लोग यूं दिमाग लगा लीजिए, n-1/2 को कितना लेकर आना है? 17 लेकर आना है, तभी तो यहाँ बनेगा a1 + 17 d1 और यहाँ पर भी बनेगा a2 + 17 d2। तो 17 कब आएगा? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 2 को इधर लाओ, 34 माइनस का 1 इधर आया +1, यानी n कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 35। तो मैं n 35 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ क्या बना? a1 + 17 d1 अपॉन में a2 + 17 d2। ओके, 5 × 35 + 4 अपॉन 9 × 35 + 4, ये हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब कितना हुआ ये कैलकुलेशन करें, 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया तो 179, 35 को 9 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे तो 321। तो ये हमारा फाइनल कट क्या हो जाता है? आंसर। ये हमारे पास आ गए इसके 18th टर्म के रेशियो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। तो लेते हैं आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ले लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p plus q टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट p plus q टर्म्स मींस दैट n की वैल्यू सम ऑफ p plus q टर्म्स फाइंड करना है। तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? n/2, n नहीं आएगा, क्या आएगा? p plus q/2। फिर क्या लिखते हैं? 2a, 2a की जगह a प्लस n-1, तो n नहीं आएगा, क्या आएगा? p plus q-1 इंटू क्या करना है? d करना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा? सबसे पहली बात यहाँ पर, एक तो a की वैल्यू
और एक डी की वैल्यू, दोनों ही जो है हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग रैंडमली वैल्यू पुटअप करके ओवरऑल इसका वैल्यू क्वेश्चन मारते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ पी टर्म्स क्या होगा, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ q टर्म्स q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करते करते क्या करते हैं हम लोग, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 तो कट, p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। नाउ p को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2ap प्लस p d p माइनस 1 इज इक्वल टू 2aq प्लस q d q माइनस 1। क्लियर है? नाउ इम्प्लाइज दैट 2a p माइनस q, ये जो है लेफ्ट साइड में लेकर आए, तो 2a तो कॉमन आ गया, p माइनस q प्लस इसको भी लेफ्ट में लेकर आते हैं और d को कॉमन लेते, तो d कॉमन आया तो यहाँ अंदर क्या बचा, p माइनस 1, इधर से ये कॉमन आएगा तो प्लस का इधर आएगा माइनस, q माइनस 1। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। नाउ 2a p माइनस q प्लस d p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ p माइनस q है ना, इधर भी p माइनस q बनाएंगे, फैक्टर बना के कॉमन लेना पड़ेगा। 2a p माइनस q प्लस d p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो p माइनस q हो जाएगा। 2a p माइनस q प्लस d, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। देखो p माइनस क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 2a p माइनस क्यू प्लस d p माइनस क्यू, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन p माइनस क्यू दोनों में से पूरा कंप्लीट कॉमन आ रहा है, 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, गलत लिख दिया, ये होगा इक्वल टू 0। नाउ p माइनस क्यू तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, कांट भी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये हो गया 0, तो p और q दोनों इक्वल हो जाएंगे, सम ऑफ p टर्म सम ऑफ q टर्म्स, तो ये अपन नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब देखो, हमें जो चाहिए था वो ये चाहिए था, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0 आ चुकी है इसकी वैल्यू। तो 0 को जब किससे भी मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल कट क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो ये थे हमारे अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से आगे फॉरवर्ड करेंगे।